रहा है। चार मुख्य कहानियां, फोर डिफरेंट या मेन स्टोरीज पीटर के बारे में, पीटर की सेवकाई के बारे में ये जो लूका लिखते हैं। उसमें से पहला है ये जो आ, उसका नाम क्या है, एनियास। एनियास की चंगाई, नंबर वन। नंबर टू, 36 से लेके पदों में अंतिम तक डॉर्कस या तबीता का क्या है, मृतकों में से उसको जिलाया, ये बात को हम पढ़ता है। और 10वां अध्याय में और 11वां अध्याय में कॉर्नेलियस का कन्वर्शन, कॉर्नेलियस का उद्धार देखता है। और 12वां अध्याय में क्या स्टोरी पढ़ते हैं आप जानते हैं, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। 12वां अध्याय में क्या स्टोरी डॉक्टर लूक लिखते हैं पतरस की सेवकाई के संबंध में। जिस प्रकार पतरस ने अद्भुत तरीके से बच गया, कहां से बच गया, द ग्रेट एस्केप ऑफ पीटर फ्रॉम prison. So there are four different Peter stories in 9:32 to chapter 12, है ना, chapter 12 and 13 से ऑलरेडी बताया पौलुस की सभागाई पर लोग का फोकस करेंगे। What are those four Peter stories? Number one, healing of Aeneas. Number one. Number two, the raising up of Tabitha. And number three, the conversion of Cornelius. Number four, Peter's escape from prison. Okay, thank you, Paul. आप मुझे प्रोत्साहन देता है ना। जो एक्टिव स्टूडेंट्स है ना, हमेशा टीचर्स को बहुत प्रोत्साहन मिलता है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमेशा ऐसे रहना लेकिन चाहिए। that's another different thing, great thing. Okay, नो, हम केवल आज के लिए हम पूरा चैप्टर 9:32 टू अंतिम तक पढ़ने का हमारे पास समय नहीं, अध्ययन करने का। हम केवल ये जो एनियस को किस प्रकार, एनियास को किस प्रकार पौलुस ने चंगा किया उस संबंध में थोड़ा सा मनन करने का हम प्रयास करेंगे। ये जो 2-3 पदों में हम पतरस की सेवागाई के बारे में कुछ बातें देख सकते हैं। मैं फिर से पढ़ूंगा वो जो वचन को थोड़ा सा मन में रखने के लिए। फिर ऐसा हुआ कि पतरस उस संपूर्ण क्षेत्र में यात्रा करता हुआ लुद्दा के पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण सच्चाई हम पढ़ता है पतरस की सेवागाई के संबंध में, या यहाँ से एक सबक के रूप में कोई भी विश्वासी हो या कोई भी विश्वासी है। अभी ये बात भी मैं हमेशा बोला, कई बार बोला, हर विश्वासी कौन है, प्रभु का दास है। नहीं, इस बात के ऊपर हमें कुछ विश्वासियों को कंफ्यूजन है। कुछ लोगों को प्रभु का दास, कुछ लोगों को प्रभु का श्रेष्ठ दास, कुछ लोगों को विश्वासी। ऐसा कोई भेदभाव विश्वासियों के बीच में नहीं है, हमारे बीच में नहीं है। अमंग द ब्रदरन हम सब उद्धार पाया हुआ विश्वासी, हम सब प्रभु के दास लोग हैं। और सिस्टर्स दासी है, सिस्टर्स भी दासी है। हम सब प्रभु के सेवा करना है, इतना है, अलग अलग रीति पर, अलग अलग मार्ग में। तो हम जब कहते हैं यहां से प्रभु के दास पतरस की सेवागाई के संबंध में हम 4 बातें देखेंगे। ये केवल कोई इवेंजलिस्ट के लिए सो कॉल्ड या सो कॉल्ड एल्डर के लिए नहीं, बल्कि फॉर एवरीबडी, क्योंकि बेसिकली एवरीबडी इज अ सर्वेंट ऑफ गॉड। ठीक है, तो पहली बात हम क्या देख सकते हैं पतरस की सेवागाई के संबंध में, वो जो वचन हमें क्या समझाते हैं। What do we read there? Verse 9:32, chapter 9:32. Peter went through all parts of the country, that he also came down to the saints who dwelt in Lydda. पतरस क्या कर रहा है, पूरे क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में क्या करते हैं, ट्रैवलिंग कर रहा है।
इसको क्या बोलता मालूम है? आइटिनरेंट मिनिस्ट्री बोलते हैं। क्या है? आइटिनरेंट मिनिस्ट्री। तो यहां से आप कई प्रकार आप वहां से सबक या लेसन्स को ले सकते हैं। लेकिन मैंने इस प्रकार लिखा, ही वॉज बिजी विद द लॉर्ड्स वर्क। हु? Peter. He was busy with the Lord's work because Luke says he he went through all parts of the country, है ना? ऐसा अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में जाते हुए पतरस सेवा करता। अधिकांश लोगों का विचार क्या है? पतरस है उन दिनों का, मसीह लोगों का सबसे बड़ा पोप। पोप पोप किधर बैठता है? महल में बैठता ना। एकदम पोप का जो क्या बोलते हैं उसको, मलयालम भाषा में बोलते हैं अरमना। अरमना बोलता है। अरमना मतलब हमारा पैलेस जैसा एक जगह है। वहां पोप ऐसा विशेष वस्त्र पहन के, विशेष टोपी पहन के, विशेष कुर्सी में एकदम महाराजा विराजमान है। ऐसा नहीं पतरस। पतरस पोप नहीं था। पतरस ऐसा कलीसियाओं का हेडक्वार्टर में हेड बन के बैठा नहीं था कुर्सी में। पतरस शहर शहर में, गांव गांव में, ऐसा पूरा क्षेत्र में घूम के फिर के क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? इट्स नॉट रिटन देयर। हम अस्यूम कर सकते हैं क्या कर रहा था। संत लोगों को, यहां पढ़ते हैं लिद्दा। लिद्दा मतलब आप माप में बाद में देख सकते हैं। वो एक मतलब कहाँ है? लिद्दा बोलेगा तो इट्स 12 माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ जोफा। जोफा आज जाफा है, एक पोर्ट सिटी है जोफा। और लिद्दा जो है आज उसका नाम लॉर्ड जैसे, आई थिंक समथिंग लॉर्ड, LOD या लॉर्ड। लॉर्ड है आज। और बहुत पुराना नाम भी लॉर्ड था। इन बिटवीन लिद्दा बन गया। आज भी वो शहर है। आज वो लोधु के बारे में कहते हैं दैट इज द लोकेशन ऑफ देयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मे बी नियर टू टेल अवीव। पता नहीं, आप मुझे लगता है टेल अवीव के सामने है। तो एनीवे, पतरस और लिद्दा में भी आया। किसको मिलने के लिए? वहां लिखा है किसको मिलने के लिए? उधर लिखा है ना, सेंट्स, टू मीट द सेंट्स। वहां एक कलीसिया है, लोकल असेंबली है। उन विश्वासियों को मिलने के लिए पतरस घूम के फिर के लिद्दा में आया। तो वहां से हमारा मुख्य बिंदु, मुख्य लेसन ये है, ही वॉज बिजी विद द लॉर्ड्स वर्क। एक आइटिनरेंट प्रीचर। आइटिनरेंट प्रीचर मतलब जो घूमते रहते हैं। मेरे से कुछ लोग पूछा भी है ये सवाल, क्योंकि मैंने कई बार बोला है विदाउट एन इन्विटेशन आई डोंट गो एनीवेयर। एक्चुअली स्पीकिंग, केरला में जब जाएगा या किधर भी जाएगा, ओकेशन के अनुसार नियरेस्ट असेंबली में जाएगा, जरूरत पड़ेगा। अभी दिल्ली जाएगा कुछ काम में तो नियरेस्ट असेंबली में जाना मजबूरी होता है। गांव में जाएगा तो भी नियरेस्ट असेंबली जाना मजबूरी होता है। अदरवाइज आई डोंट गो एनीवेयर विदाउट एन इन्विटेशन। नहीं तो कुछ रीजन, कुछ रीजनेबल रीजन, ऐसे ही घूमने के लिए। तो ये मैं ऐसा बाई चांस किसी को बोला, कोई बोला ना, कल भी कोई बोल रहा था, देखो मतलब हमारे कलिसी में आओ एक बार। अब आजकल मैं कुछ जवाब नहीं देता, पहले जवाब देता था। मतलब आप ऐसा बुलाने से कौन आएगा? आप बराबर बोलो कौन सा दिन आना है, कभी आना है, एक फिक्स कर दो। ऐसा ऐसा तो वो ऐसा बोलता था। मतलब अपोस्टल पौल को देखो, वो शहर शहर में गया, कौन बुलाने से गया? अब पीटर हर क्षेत्र में घूम के फिर के संत लोगों को मिलके मिलके आया। कौन बुलाया? कोई बुलाया उसको? ऐसा नहीं है, लगता नहीं है बुलाया। बुलाया नहीं है तो भी संत लोगों को मिलने को जाना है। क्यों जाना है? व्हाट वाज द पर्पस? इट्स नॉट रिटन देयर। हम अस्यूम कर सकते हैं टू टीच द वर्ड ऑफ गॉड, मे बी उसका डाउट्स को क्लैरिफाई करना, टू एनकरेज देम, टू कंफर्ट देम, टू गाइड देम, टू वांट देम, सो मेनी थिंग्स टू डू। तो ये हमें एक सबक देता है। एक प्रभु का दास, एक विश्वासी भाई प्रभु की सेवागाई में, डोंट वेट फॉर एन इनविटेशन। डोंट वेट फॉर somebody to tell you, come, do it. We need to go forward.
समझ में आया? हम जो भी कर सकता है करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे, गॉड विल ओपन द वे। आपको कंफ्यूजन आता है तो आप मुझे बोल देना, पूछना, सवाल एक्सप्लेन करेगा। और ज्यादा तो मैं क्या बोल रहा था, पीटर का यहाँ से हमें सबक ये है, वो बिजी रहा एक आइटिनरेंट प्रीचर के रूप में, विदाउट एनी इनविटेशन, विदाउट एनी असाइनमेंट। वो जाते रहा, मिलते रहा, कि प्रभु के लोगों को सिखाए, समझाए, उनको प्रोत्साहन दे। ये बहुत जरूरी है, जरूरी सेवागाई है ये। अपोस्टल पॉल भी ऐसा सेवा करता था। अभी हम वचन नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर 14 वर्स 22 में, बाद में हम देखते हैं प्रेरित पौलुस का फर्स्ट मिशनरी जर्नी के द्वारा कलीसियाओं का स्थापना हुआ। बाद में उन कलीसियाओं को जाकर उसको मिलते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको मजबूत करते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होता है, गॉड विल ओपन बेटर वेज, मोर अपॉर्चुनिटी, मिनिस्ट्री अपॉर्चुनिटी फॉर अस। वो है यहाँ हम जो देखता है। तो दैट इज नंबर 1। मेरी आशा है जो आपको बोलना है पूरा बोल दिया। कई बार ऐसा होता है, जो बोलना है बोल नहीं पाता। ओके, एक बात और मैं लिखे रखा है, ये जो लिड्डा में जो सेइंस है, इंग्लिश में सेइंस लिखा है, नहीं ये भी कैथोलिक लोग को सोचते हैं एक व्यक्ति को कौन सेंट बनाते हैं, पोप सेंट बनाते हैं। लेकिन पत्रस लिड्डा में आने के पहले ही वो सेंट है। नहीं, ये भी ध्यान देने का एक विषय है। वो उतना बोल के मैं छोड़ देता हूँ। व्हाट्स द सेकंड लेसन? सेकंड लेसन क्या है? नाउ इट केम टू पास as Peter went through all parts of the country, that he also came down to the saints who dwelt in Lydda. Verse 33. There he found a certain man named Aeneas, who had been bedridden 8 years and was paralyzed. तो ये जो लिड्डा में आया, वहां के संत लोग शायद पत्रस को बोला होगा, या ये परिवार पत्रस से मिला होगा, वी डोंट नो कैसा हुआ। लेकिन कैसा भी हो, यहां देखते हैं एक इंसान, आपको लगता है विश्वासी है, विश्वासी है, अविश्वासी है? लगता है, बोला सिस्टर ने। लेकिन एक एक्सप्रेशन है, हमको दिखाता है कि वो विश्वासी नहीं। मैं आपको बताएगा, देखो 33 में, सो इंग्लिश में पढ़ता हूं। 33 में कैसा पढ़ा? देयर ही फाउंड ए सर्टन मैन, है ना? ऐसा है ना? अभी तबीथा की कहानी लिखते समय तबीथा के बारे में कैसा बोलता है? 36 में, at Joppa there was a certain disciple named तबीथा। तो वो जो एक्सप्रेशंस में डिफरेंस है, तबीथा के बारे में वो शिष्य थी ऐसा बराबर लिखा है, तो इसके बारे में एक मनुष्य लिखा है। तो इसलिए लगता है वो विश्वासी नहीं हो सकता है, अविश्वासी साधारण। शायद ये जो कलीसिया के संत लोग बताया होगा, या ऐसा एक इंसान है, उनको आप मदद करना, उसके लिए प्रार्थना करना, या उनके पास कैसा भी हो। यहाँ एक मैन है, एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति को एक आवश्यकता है, परेशानी में है, संकट में है, और पतरस उस व्यक्ति का संकट में उनकी सेवा करने को जाता है। That means he was busy with the Lord's work. That's number 1. The busiest person gets the best ministry opportunity. That's number 1 only. And the number 2 is he had a concern for in the needs of the individual. मतलब देखिए, एक झुंड में सेवा करना
एक व्यक्ति की आवश्यकता में उनके घर पे अभी लिखवा है बोलता है, शायद उसका घर पे जाना पड़ा। एक व्यक्ति का पर्सनल इंडिविजुअल आवश्यकता में जाकर मदद करना, उसके लिए भी पतरस तैयार था। अभी जो लोग पुलपिट प्रीचिंग करते हैं उनको मालूम है वो कितना इंटरेस्टिंग है। मतलब पुलपिट प्रीचिंग में एक क्या बोलता है, एक एंजॉयमेंट होता है। पतरस भी भाषण कर किया, मैं मालूम है चैप्टर 2 में, देन 3 4 जगहों में सब क्राउड के सामने खड़े होके पतरस ने प्रचार किया। पतरस क्राउड या झुंड के सामने सभा किया, लेकिन बोलो, मैंने बताया ना, यू गॉट द पॉइंट। सेकंड पॉइंट, व्हाट वाज सेकंड पॉइंट? He had a concern for the needs of the individual, of an individual, okay, और he had a concern for needy individuals के साथ भी सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में भी हम इस बात को देखता है। क्या देखता है? क्राउड में प्रभु सेवा किया, और क्राउड के बीच में कभी कोई एक इंसान आकर प्रभु मदद करना, मेरे घर पे थोड़ा आना, तो प्रभु क्या बोला? अभी मुझे समय नहीं है, ऐसा कभी नहीं बोला। उनके साथ गया। व्यक्तिगत तौर से किसी को आवश्यकता है तो उनकी सेवकाई में भी यीशु मसीह टाइम निकाला। पतरस भी ऐसा किया। तो इन दी असेंबली ऑल्सो संडे में एक मिनिस्ट्री है, मतलब हमारे जो गैदरिंग में एक मिनिस्ट्री है। सबके सामने खड़े होके प्रचार करते हैं, सबके सामने सिखाते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाते हैं व्यक्तिगत तौर से भी, व्यक्तिगत तौर से भी मिनिस्ट्री है। व्यक्तिगत, अभी इसके बारे में गहराई से मैं अभी नहीं बोलता। अभी आप में से कोई मुस्कुराते हैं मुझे मालूम है आप क्यों मुस्कुराते हैं। दैट्स नॉट प्रॉब्लम इन मुस्कुराने में, क्योंकि ज्यादा बोलने से आई माई सेल्फ में बी इन ट्रबल। लेकिन जैसा मैं बोलता हूं, ये बहुत अवश्य समझना है। बहुत प्रकार की मिनिस्ट्री है, अलग अलग प्रकार की सेवकाई है। हमें हर प्रकार की सेवा करना है। क्राउड में सेवा करना है, इंडिविजुअली सेवा, इंडिविजुअली मतलब एक व्यक्ति की सेवा, वन टू वन की सेवागाई करना है। कई बार ये वन टू वन सेवागाई आजकल नहीं है, एक समय था पहले, हाँ, लेकिन आजकल वो बहुत कम है। उसका कारण पता नहीं क्या है, उसके ऊपर भी आप डिस्कस कर सकते हैं द रीजंस। आज क्या कारण है? आज किसी को इंडिविजुअली किसी को मिलने का इच्छा नहीं, या तो जाकर मिलने का इच्छा नहीं, नहीं तो कोई आकर मिलने का इच्छा नहीं, दोनों नहीं। ऐसा नहीं है कि इधर एक इच्छा नहीं, या तो जाने का इच्छा नहीं, नहीं तो कोई आने का इच्छा नहीं। अभी इंटरेस्टिंग है, कुछ लोग अगर आइए हमारे पास, कभी आइए बोलेगा, आप उसको मैं आऊं बोलेगा तो वो परेशान हो जाता है। कितने मिनट में आएगा? 10 मिनट में, आधा घंटे में, इतना जल्दी क्या हो गया अभी, इतना जल्दी? नहीं, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी। हम सब ऐसा है, हमारे भी घर में कोई बोलेगा अभी आ रहा हूं बोलेगा तो हम भी परेशान होते हैं। झाड़ू मारा है क्या, कपड़ा इधर है क्या, कल से इधर है क्या, उधर साफ है क्या, परेशान हो जाता है। वो नेचुरल है, लेकिन ज्यादा परेशान होने का जरूरत भी नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लेता। देर आर ओनली, मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जिसको परेशानी नहीं है, क्योंकि दे आर ऑलवेज अप टू डेट। जो अप टू डेट है उसको क्या डरना है, एकदम पक्का है? लेकिन हमें से कई लोग अप टू डेट नहीं है, इसलिए। लेकिन बात यह है, किसी ने कहा, मैंने सुना एक बार हॉस्पिटैलिटी के ऊपर मैसेज सुन रहा था किसी का, कैनेडियन, 2 साल पहले। बोला कोई भी आपके घर पे नहीं आता, आपका घर कितना सुंदर है देखने। कोई भी आपके घर पे नहीं आता कि आपके घर में कपड़ा किधर है, बर्तन किधर है, ये देखने। आपका प्रेम को एंजॉय करने को आता है।
आपका हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करने को आता है। इसलिए आप फिक्र करने का जरूरत नहीं, घर कितना बड़ा है, घर कितना छोटा है, कितना कपड़ा इधर है, कुछ नहीं। आप वन टू वन रिलेशन रखो। आप जिसके साथ सेवा करेगा उनके अंदर आपका क्या होता है मालूम है, आपके द्वारा प्रभावित हो जाता। पतरस का, सॉरी, पौलुस का एक वचन इस संबंध में पढ़ना अच्छा है। देखिए सेकंड तिमोथी चैप्टर 2। सेकंड तिमोथी हिंदी में पढ़िए। सेकंड तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 2। तिमोथी को पौलुस लिखता है, वो वचन में इसका सूचना है, ऐसा लिखता है, इसका सूचना है। सेकंड तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 2। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के समक्ष मुझसे सुनी है, उन्हें ऐसे विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के The things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. पौलुस चाहते हैं, मैंने तिमोथी को सिखाया, और पौलुस तिमोथी को क्या बोलते हैं, आपने मेरे से जो सीखा आप औरों को भी सिखाओ। ये जो औरों को सिखाना, ये कलीसिया का बाइबल स्टडी और मिनिस्ट्री से बढ़कर वन टू वन मेंटरिंग है, ट्रेनिंग है, बार बार मिलना, बार बार सिखाना। मुझे लगता है हमारे देश में, इंडिया में, विश्वासियों के बीच में इस विषय को ज्यादा महत्व नहीं देता। मैं कई समय पहले एक पुस्तक पढ़ा, वो जो उसका नाम भी मैं भूल गया, ऑथर का, प्रोनाउंस करने को, चक चक स्विंडल, स्विंडल का बुक है, स्विंडल का, स्विंडल चक। तो ये मेंटरिंग के ऊपर वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। उनके अनुसार हर विश्वासी को एक मेंटर चाहिए। कलीसिया के, फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए एक एक ब्रदर, वो ब्रदर को मैं अकाउंटेबल, एक हफ्ता में मेरा जीवन कैसा था, कैसा विश्वास योग्य रहा, कैसा पराजित हुआ, किधर कमी हुआ, वो वो मुझे गाइड करता है, मैं उसको बोलना है। लेकिन इधर हमारे देश में ऐसा असंभव है, कभी ऐसा है, इतना विश्वास योग्यता से हम करते नहीं, मुझे लगता है करते नहीं, लेकिन वो जरूर। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। तो अपोस्टल पीटर, he had a concern for the needs of individual believers or needy individuals। ये भी एक महत्वपूर्ण सबक है। ये यीशु मसीह की सेवागाई का तरीका ऐसा था, और पौलुस की सेवागाई का तरीका भी ऐसा था। क्राउड में सेवा किया, झुंड में सेवा किया, और व्यक्तिगत रूप से भी सेवा किया। नाउ नंबर 3, थर्ड लेसन, 34 से फिर से देखिए, 34 से फिर से नहीं, वो वचन हमने पढ़ा नहीं था। 34 देख, 34 में क्या लिखा है, अरे पढ़िए, इंग्लिश हिंदी कुछ भी बात है। पतरस ने उससे कहा, इनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ, अपना बिस्तर ठीक कर और तुरंत उठ खड़ा हो। ओके, यहाँ से क्या सबक मिलता है? हमारा फोकस जो है पतरस की सेवगाई है, एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड। प्रभु के लिए सेवा करने वाला पतरस का वो जो कार्यक्रम से हमें क्या सबक मिलता है? दो बातें देखा, वो बिजी रहा, व्यस्त रहा सेवागाई में, जो भी सामने मिला वो किया, करता रहा, और वो बोझ रखता था एक एक व्यक्ति की आवश्यकता के संबंध में। और तीसरा क्या है, ये 34 से क्या सबक ले सकते हैं, आप भी सोच लो। हम्म? 34 से, Peter said to him, Aeneas, Jesus the Christ heals you. Arise and make your bed. Then he arose immediately. यहां से हमें मिलता है और एक सबक,
पत्रस अपनी सेवकाई में प्रभु का प्रभु का क्या बोलेगा, नाम ऊंचा करते हैं. He exalted whom? Himself? No. He didn't say, I, Peter, tell you, you get up. He didn't say that. पत्रस अपनी बढ़ाई करने का प्रयास नहीं करता. पत्रस बोलते हैं पूरा नाम, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का नाम लेके बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रभु तुमको, यीशु मसीह तुमको चंगा करे. एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ. शायद पत्रस स्मरण किया होगा, यीशु मसीह भी एक लिखवे का, ये इसका बारे में पढ़ते हैं. वो क्या हो गया था उसको, तो क्या लिखा है, 8 साल से 8 वर्षों से रोगशैया में पड़ा हुआ था. 8 वर्षों से एनियास पैरालाइज्ड था. ऐसा लिखा, पैरालाइज्ड. वो 8 साल से शायद कुछ स्ट्रोक आया होगा, बीमारी आया होगा. 8 साल से वो पैरालाइज्ड स्टेट में था, पोजीशन में था. कितना दुर्दशा में है, कितना कष्ट में है. और वो शायद पतरस के याद में आया होगा, यीशु मसीह ने ऐसा एक इंसान को चंगा किया. कई ओकेशन जरूर है, खास तौर से मार्क 2:11 में. और वो बोलता है यीशु मसीह तुमको चंगा करेगा. तो यीशु मसीह का नाम की ऊंचाई सेवक लोग करना है. प्रभु की सेवा या यीशु मसीह की सेवा, मिनिस्ट्री, we should never use the ministry for our own glory, self glory. हमारी व्यक्तिगत ऊंचाई के लिए, उन्नति के लिए किसी भी प्रकार कभी भी सेवागाई का हम इस्तेमाल नहीं करना. अभी चैप्टर 3 में भी जब इन लोगों मतलब प्रेरितों के द्वारा जो वहां जो लंगड़ा चंगाई होते हैं, वहां पतरस ध्यान बराबर स्ट्रेस करके बोलता है. मैं पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम 3:6 में बोलता है. क्या बोलते हैं? पतरस ने कहा मेरे पास चांदी और सोना तो है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं. यीशु मसीह नासरी के नाम से चल. यीशु मसीह के नाम से चल. और बाद में भी जब यहूदी लोग सब मिलकर आते हैं, पतरस बोलता है देखो हमारी बुद्धि से, ज्ञान से हुआ नहीं है, प्रभु के द्वारा चंगाई मिला है. चैप्टर 10 में जाते समय कॉर्नेलियस के घर पे पहुंचते समय कॉर्नेलियस पतरस का आदर करने को आते हैं. वो उस समय पतरस क्या बोलते हैं 10:25 में पतरस ऐसा कहते हैं, जैसे ही पतरस ने प्रवेश किया तो कॉर्नेलियस ने उससे भेंट की और उसके चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया. परंतु पतरस ने उससे उठाते हुए कहा उठ, मैं भी तो मनुष्य. पतरस को यह बराबर मालूम था मैं केवल मनुष्य हूं. सारा महिमा, सारी ग्लोरी किसका है? The Lord alone should get all the glory through our ministry. हमारी सेवकाई में कभी भी स्वार्थता के लिए, स्वयं की ऊंचाई के लिए हम सेवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. क्योंकि हमारे अंदर कोई ताकत सेवा करने के लिए नहीं है. हमें जो सेवा में इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर में इस्तेमाल करते हैं उसकी महिमा के लिए, हमारी बढ़ाई के लिए नहीं. ये बात मन में रखना है. शायद पतरस के कान में या पतरस के ध्यान में ये भी होगा, यीशु मसीह ने ही कहा, हम सब जानते हो वचन 15वां अध्याय. कौन सा 15वां अध्याय है? यूहन्ना 15वां अध्याय में यीशु मसीह ने क्या बोला? जॉन्स गॉस्पेल 15:4-5 में वो कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें. जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहे तो नहीं फल सकते. मैं दाखलता हूं, मैं तुम डालियां हो. जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता.
क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह बराबर बताया, मुझे छोड़कर तुम कुछ भी नहीं कर सकता। ये पतरस जानते हैं, पौलुस भी जानते हैं, प्रभु के दास लोग जानते हैं। जानना चाहिए, हमेशा मन में रखना चाहिए। मन में रखते हुए सेवकाई का अवसर अपनी बढ़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं करना। मैं सचमुच में आश्चर्यचकित होता हूँ। कुछ ऐसे बोलना भी मुश्किल, अच्छा नहीं तो भी एक रियलिटी तो बोलना है, क्योंकि कुछ ऐसे विश्वासी लोग भी है, सेवकाई के नाम में खड़े होके अपनी बढ़ाई करना कुछ सुनने वाला ही पसंद करते हो, तो आश्चर्य की बात है। यू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन बिलीवर्स, दे थिंक glorifying myself is something better than preaching the word of God. समझ में आया? मैं आप समझा नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा तुमसे। मैं जगह का नाम नहीं बोले। देयर आर सर्टेन असेंबलीज इन दिस पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको बोलेगा ब्रदर 20 मिनट आपको प्रचार के लिए है, गवाही भी देना, वचन भी सुना। मुश्किल से 20 मिनट है उधर का और क्षेत्र का प्रचार का समय, गवाही भी देना चाहिए। यदि हम गवाही नहीं दिया तो आप गवाही नहीं दिया। ब्रदर, here people want to hear your testimony, what great things you have done, what great thing you have faced. We need to hear that. तो ये समझकर बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, पूरा कहानी बनाकर जाते हैं, कहानी सुनाते हैं, सुनने वाले के आंसू बहाते हैं। आंसू बहाने के बाद हाथ किधर जाएगा मैं नहीं बोलता, इसका अब्यूज करता है। आई डोंट थिंक, मुझे लगता नहीं, वचन नहीं सिखाता। हमारा ये पुलपिट मेरी महिमा करने का जगह नहीं है, मेरी बढ़ाई, मुझे मैं क्या क्या किया, मैं क्या क्या पाया, मैं कितना डॉक्टरेट किया, मैं कितना पढ़ाई किया, मैं कितना साल ये किया, क्या क्या हासिल किया, मैं मेरी बातें बोलने का जगह नहीं है पुलपिट। ये पुलपिट को इस्तेमाल करके यीशु मसीह की बढ़ाई करना है। ये पुलपिट को इस्तेमाल करके बड़े नम्रता के साथ यीशु मसीह की बढ़ाई करना है, क्योंकि वो है सब कुछ करने वाला। हमारे अंदर भी, सबके अंदर भी करने वाला कौन है ना? देखो पत्रस पौलुस का एक वचन मैं पढ़ूंगा, यहाँ हम जॉन्स गॉस्पेल हमने पढ़ा, पत्रस ही एक वचन बोलते हैं 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 11, वरदानों का 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 11, वरदानों का इस्तेमाल के संबंध में कहते समय पीटर हिमसेल्फ राइट्स इट। आप देखो 1 पीटर चैप्टर 4 का 11 देखिए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। देखो कितना क्लियरली पीटर बोलता है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। इफ एनीवन स्पीक्स, उसके ऊपर ये जो गिफ्ट के बारे में कह रहा है 9-10 में, उसके बाद बोलता है इफ एनीवन स्पीक्स let him speak as the oracles of God. God says so, thus says the Lord, है ना? Oracles of God. Then क्या बोला? If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies. परमेश्वर दिया हुआ एनर्जी में, एबिलिटी में सेवा करना है, हमारा ह्यूमन एनर्जी में और एबिलिटी में नहीं। प्रभु दिया हुआ एनर्जी और एबिलिटी में हमें सेवा करना है। That in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. पत्रस का, सॉरी, पॉल का भी एक वचन देखेंगे। पौलुस भी इस बात को लिखता है या कहता है। एफिशियन चैप्टर 3 वर्स 20, एफिसियन की पत्री 3 अध्याय 20 and 21. Ephesians chapter 3 verse 20.
एंड 21 में ऐसा पढ़ते हैं, अब जो ऐसा सामर्थी है उस सामर्थ के अनुसार जो हमें क्रियाशील है, बस उतना ही देख लो। हमारे अंदर जो सामर्थ काम करता है, किसका सामर्थ है? उस सामर्थ, हमारी विनती और कल्पना से नहीं, कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है। उस परमेश्वर की महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक गाने को होती रहे। एक और वचन पढ़ूंगा, रोमियो की पत्री 15वां अध्याय, उसका 17 एंड 18। आप हिंदी में ले तो हिंदी देखिए, मैं इंग्लिश में रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 17 एंड 18। अतः उस मसीह यीशु में उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंधित है बड़ाई करने का कारण प्राप्त हुआ है। 7 I have reasons to glorify in Christ Jesus Christ the things which pertain to God. Verse 18, for I will not dare to speak of any of those things which Christ has not accomplished through me in word and deed. Romans 15, 17 and 18. उधर शब्द मिला, आपको मिला? 18 आपने पढ़ा नहीं ना? आप पढ़िए, वो भी पढ़िए। उन बातों को छोड़ अन्य किसी बात में कहने का साहस नहीं करूंगा जो मसीह में गैर यहूदियों की आज्ञाकारिता के लिए वचन और कर्म से, चिन्हों और अद्भुत कार्यों की सामर्थ्य से। वो थोड़ा उल्टा सुल्टा लिखा है ना, थोड़ा उल्टा करके लिखा है। इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा तो मैं इंग्लिश से पढ़ूंगा। देखो, I will not dare to speak of any of these things which Christ has not accomplished through me in word and deed. दूसरे शब्दों में पौलुस क्या बोलता है? मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे कार्यों के द्वारा कुछ भी हुआ है वो कौन किया? प्रभु यीशु ने किया, मैं नहीं किया, है ना? पौलुस ऐसे बोलता है ना। इसका मतलब मैं मेरी बड़ाई नहीं करूंगा, जो यीशु मसीह ने मेरे शब्दों को इस्तेमाल किया, मेरे हाथ को इस्तेमाल किया, वो ही मैं बोलूंगा, वही पौलुस कहता है। तो पॉल भी इस बात को समझता था, है ना? पॉल, आवर पॉल, बाइबल का नया नियम का पॉल क्या समझता था? हम जो भी करता है हम नहीं करता, बल्कि प्रभु यीशु हमारे थ्रू करता है। तो दैट्स व्हाई पीटर in his ministry he exalted the Lord Jesus, because he knew that he has no strength in himself. It is the Lord who does great things in and through us. ठीक है, नंबर 4 भी देखकर हम लोग बंद करेंगे। 4 एक्चुअली यहां लिखा नहीं, मतलब ये जो पासेज में से नहीं, आगे नेक्स्ट स्टोरी क्या है? तबीथा की कहानी है। तबीथा की कहानी, प्रभु की इच्छा तो बाद में देखेंगे। तबीथा की घटना कहां हुआ? जोपा में हुआ। मैंने बताया जोपा एंड लिद्दा का डिस्टेंस कितना बताया था? 12 माइल बताया था, 12 माइल, 12 माइल दूर में। जोपा कलीसिया में एक विश्वासी तबीथा बीमार हो गया और मर भी गया, तो बाद में देखेंगे। लेकिन वो जो इमरजेंसी में उनको जानकारी मिला, इधर लिद्दा में कौन रहते हैं? पीटर रहता है। तो लोग पीटर के पास समाचार भेजा, आज का जैसा टेलीग्राम नहीं, व्हाट्सएप में आप जानते हैं। कोई गया होगा, जाकर उसको बोला थोड़ा मदद करने को आना। तो पतरस क्या किया है? ना बोला, नहीं नहीं, उधर नीचे पढ़ते हैं, पतरस गया। 38 में पढ़ता ना, सिंस लिद्दा वाज नियर जोपा and the disciples had heard that Peter was there, they sent 2 men to him, imploring him not to delay in coming to them. Then Peter arose and went. ये यहाँ भी पतरस की सेवागाई के बारे में एक और महत्वपूर्ण सबक हमको मिलता है। क्या सबक मिलता है? लिखा है, हमने पढ़ा भी, जल्दी में बंद करूंगा। ही वॉज अवेलेबल, है ना? ही वॉज अवेलेबल, सिंपल शब्द में।
आप कैसा मतलब हिंदी में? वॉज अवेलेबल मतलब उपलब्ध, मतलब कोई भी कुछ भी आवश्यकता में बुलाएगा तो रेडी था, तैयार था। वो भी एक महत्वपूर्ण सबक है। मैं उसके ऊपर ज्यादा अभी नहीं देखता, बाद में हम उस पासेज को देखेंगे। तो 4 लेसन्स पतरस की सेवकाई के बारे में यहां से हम नोट कर सकते हैं। वो बिजी रहा एज एन आइटिनरेंट प्रीचर। ठीक है, नंबर 1, बिजी का मतलब यह है God will use or God will entrust a ministry only to that person who is already active. ये मैं जोर दिया नहीं था उस समय, ये भूलना नहीं। God will use or God will entrust a ministry only to such a person who is already active or ministering or serving. इसलिए मैं विश्वासी लोगों को ऐसा बोलता, आपको जो भी मौका मिलता है सेवागाई आप करना चाहिए, मतलब मिनिस्ट्री करना चाहिए। जो भी तरीका में प्रभु आपको और अच्छा रास्ता खोल कर देगा। नंबर 2 क्या था? ही हैड अ कंसर्न फॉर द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। एंड नंबर 3 ये था, he always exalted the Lord Jesus, यीशु मसीह का नाम का ऊंचा किया। नंबर 4, he was available for anybody, ना, he was available। उसका परिणाम क्या निकला? इस प्रकार का सेवा करने का परिणाम 2 मिनट में हम जानते हैं। एनियस का है ना, इसका नाम एनियस। एनियस का चंगाई होता है, वो हील हो जाते हैं। वो अपना जो पैरालाइज्ड सिचुएशन में वो उठते हैं, चंगाई होते हैं। उतना भी नहीं, एनियास एनियास का चंगाई होता है, उतना भी नहीं। और क्या होता है? अब एक बात देखना, ध्यान देखना, एक कैसा चंगाई मिला, उधर क्या लिखा है मैं पढ़ूंगा। 32, अपने बिस्तर ठीक कर वो तुरंत तुरंत उठ खड़ा हुआ। तुरंत उठ खड़ा हुआ मतलब वो इमीडिएटली, देन ही अरोज इमीडिएटली। नहीं, मैं इसलिए जोर देके बोलता हूं, बाइबल में नया नियम में कहीं भी चंगाई हुआ है, परमेश्वर किसी को चंगा किया, वो चंगाई संपूर्ण रूप में तुरंत चंगाई। ऐसा नहीं है कि धीरे 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 है। आज संसार में बहुत सारा मिरेकल वर्कर्स है, हीलिंग प्रीचिंग करने वाले। मैं ये बात को बोलने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। धोखा है, धोखा। विश्वासियों का दूसरों का पैसा कब्जा करने का रास्ता, साधारण लोगों का, गरीब लोगों का या साधारण लोग पैसा कब्जा करने के लिए झूठ बोलकर वाला प्रचारक लोग, चंगाई के नाम में चंगाई होता है। अब उसके ऊपर में ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन इतना आप समझना चाहिए, यहां और सुसमाचार में किधर भी प्रभु ने अपने महान कार्य के द्वारा किसी को भी चंगा किया, तुरंत चंगा हो गया, पूरा चंगा हो गया। ऐसा नहीं कि थोड़ा चंगा, तुरंत चंगा हो गया, पूरा चंगाई मिला। ये न्यू टेस्टामेंट हीलिंग का एक विशेषता है। नंबर 2 यहां से हम समझ सकते हैं, ये जो एनियास के जीवन में प्रभु ने कार्य करके उसको चंगा किया, तो उनका जीवन का अनुभव एक गवाही बन गया, है ना, उधर पढ़ता है ना, गवाही बन गया उसकी। सॉरी 30, हाँ। तब लुद्दा तथा शारोन की सभी रहने वाले उससे देख प्रभु की ओर फिरे। उनकी वो उनको देखा, उनका बदलावट को देखा, उनका चेंजेस को देखा। उनके जीवन में जो परिणाम, शरीर में परिणाम आया, जरूर उसका आत्मा में, उनका पूरा लाइफ में परिणाम आया। ये देख, वहां लिखा है शारोन मतलब और भी अगला क्षेत्र, है ना। ये जो लिद्दा के अलावा अगला गांव या शहर होगा शारोन, वो शारोन के जगह के लोग भी
प्रभावित हो गया और प्रभु में प्रभु पर विश्वास करने का मौका मिला। अब यहाँ एक बात और मन में रखना है, हमारे जीवन में जो फर्क होता है वो फर्क लोग ध्यान देना, फर्क नहीं है तो भी, समझा? मैं केवल जल्दी बंद करना है, 2 मिनट में आप इस बात को देखिए, हमारे अंदर जो फर्क होता है, चेंजेस होता है, हमारे अंदर जो जो बदलावट आता है, लोग लोग सो आपको पॉइंट मिला, द रिजल्ट ऑफ सच ए मिनिस्ट्री है। हमने देखा 4 लेसन्स देखा, एंड द रिजल्ट ऑफ सच ए मिनिस्ट्री क्या है? द पैरालाइज्ड गॉट हील्ड instantly, completely. Biblical healing, divine healing is always instant and complete, not progressive healing. मैं healing के बारे में बताया। नंबर 2, he became a testimony, गवाह बन गया, he became a testimony, उनका बदलावट एक गवाही बन गया। मैं यहां से जोर देके एक शब्द बताता हूं, चारों तरफ के लोग हमको हमको देख रहा है, खास तौर से आज के जमाने में। आपको मालूम है उसका नाम कैसा प्रोनाउंस करते हैं मुझे मालूम नहीं, एक मैडम है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का टाइगर नाम में, पार्लियामेंट में बहुत अच्छा भाषण किया हुआ एक मैडम, मैं नाम लेता भी नहीं, बोलने को तकलीफ भी होता है, मोहू मोहू एम में, हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था उनका भाषण, वो मेरा जैसा भाषण करता है, मतलब मेरा जैसा मतलब शब्द नहीं, एक्शन, वह पूरा उनका बात करते सब पूरा ऐसा 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 एकदम अच्छा था, हमारे देश के लोग पसंद करता था। अभी क्या हो गया, बहुत बुरी हालत पर उसका चर्चा हो रहा है। पिछले 2-3 सालों से कई लोग ध्यान नहीं देता, खास तौर से कि पहले जमाने से लेकर आपको गिराने के लिए, आपको परखने के लिए, आपको जांचने के लिए लोगों का, कईयों का नजर आपके ऊपर है। ये पॉलिटिक्स की बात नहीं, विश्वासी की बात भी बोलता, हमारे देश में भी ऐसा है, मतलब हमारे देश में विश्वासी की बात पे ऐसा है, लोग हमको ध्यान से देखता है कि किस कारण से हमारे खिलाफ 2 शब्द बोल सकता है, पहले पुराने जमाने से ज्यादा आज देख रहा है, तो इसलिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट लेके हमारी गवाही को संभालना है। हमारी गवाही को संभालना मतलब हमारे शब्द, हमारा कार्य। अभी आप जानते हैं, आप कुछ बोलेगा नहीं है तो भी, आप कुछ करेगा नहीं है तो भी लोग क्या बोलता है, बदनाम बोलता है, फिर बोलेगा तो, फिर करेगा तो, यीशु मसीह के खिलाफ भी बोला, वो अलग विषय है। कम से कम हमारा मेरा विवेक, कॉन्शियंस के अंदर मेरा शब्द, मेरा, पौलुस भी बोलता ना एक जगह में, मैं आज तक अच्छे विवेक के साथ रहा ताकि हमारी गवाही हमेशा सही, लोग हमको देख, तुम्हारा कौन सा प्रभु है, तुम्हारा कौन सा बाइबल है, तुम्हारा कौन सा कलीसिया है, तुम्हारा कैसा विश्वासी है, ऐसा बोलने का मौका हम नहीं देना चाहिए। एनियस के समान लोग हमको देखकर प्रभु की ओर फेरना चाहिए। तो इसका तीसरी बात यह है, many, he became a testimony, and then many turned to the Lord. You got it? The third one, many turned to the Lord. Many turned to the Lord मतलब देखो वर्स 35 का अंत में है, Saul who dwelt in Lydia and Sharon saw him and turned to the Lord. प्रभु की ओर फिरा। मैं बंद करना चाहता हूँ, प्रभु सहायता करे, हमारा भी जीवन दूसरों के लिए गवाही बने। तो 4 मुख्य बिंदु हम देख रहे थे, 4 मुख्य बिंदु, सेवकाई में हम व्यस्त रहना है ताकि प्रभु और अच्छा सेवकाई हमें समर्पण करे, हमें इंटरेस्ट करे। देन वी नीड टू बी कंसर्न्ड अबाउट द इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत तौर से दूसरों की आवश्यकता में हमें बोझ रखना है, और सबसे बढ़कर हमारी सेवकाई में प्रभु का नाम की ऊंचाई करना है।
और हम दूसरों का या कोई भी सेवकाई के लिए हमेशा उपलब्ध रहना है या अवेलेबल रहना है। ऐसा है तो हमारे द्वारा प्रभु की नाम की महिमा होगा, लोगों का चंगाई होगा, लोगों को समाधान मिलेगा, शांति मिलेगा, लोगों के अंदर परिणाम मिलेगा और हम एक अच्छा गवाही बन जाएगा। प्रभु हमें इन वचनों से सहायता करें, प्रभु के नाम की।